नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में कुछ बवाल मचने वाला है, हिंसा भड़कने वाली है या फिर कोई बहुत बड़ा उत्पात मचने वाला है, क्योंकि किसान संगठन अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि 26 जनवरी के दिन, जिस दिन गणतंत्र दिवस पूरा देश मनाता है, उस दिन वो दिल्ली के अंदर घुसेंगे, ट्रैक्टर मार्च करेंगे। वो ट्रैक्टर के जरिए वो परेड करना चाहते हैं और दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था को तहस नहस करने में जुटे हुए हैं। और ये जो अंदेशा है, ये जो डर है, ये जो लग रहा है कि दिल्ली के अंदर हिंसा भड़कने वाली है, इसके लिए दिल्ली पुलिस भी अब पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुकी है। क्योंकि देश के गृह मंत्री आज दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर पहुंचे, उन्होंने अधिकारियों से बात की। उन्होंने कहा कि अब तक जिस तरीके से किसान आंदोलन को दिल्ली पुलिस ने टैकल किया है वो काबिले तारीफ है, लेकिन अब जब ये ट्रैक्टर रैली या फिर गणतंत्र दिवस के दिन परेड को विघ्न करने के लिए इन लोगों की जो तैयारी हो रही है, जो एनआईए के जरिए, खुफिया एजेंसियों के जरिए जो जानकारी गृह मंत्रालय को मिल रही है, इससे एक बहुत बड़ा खतरा 26 जनवरी को साफ साफ नजर आ रहा है। और इसकी तैयारी में इसकी जो दिल्ली पुलिस को जो छूट दी गई है, इसकी डिटेल्स मैं आपको आगे दूंगा। लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि किस तरह का खतरा दिल्ली के ऊपर मंडरा रहा है। बताया यह जा रहा है कि ये जो सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन है, जो एक इंटरनेशनल संगठन है और खालिस्तानियों का वो एक संगठन है, और तमाम कई सारे उस तरह के संगठन जो हिंदुस्तान में खालिस्तान बनाने का सपना देख रहे हैं, जिन्हें हिंदुस्तान में कोई पूछता नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में ये चंदा इकट्ठा करते हुए घूमते फिरते रहते हैं। इन्होंने चेतावनी दी है कि 26 जनवरी के दिन जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा होगा, ये लोग दिल्ली के बिजली को ही काट डालेंगे। इतना ही नहीं कि आंदोलन के दौरान कोई सिख किसान जख्मी हो जाता है, घायल हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो वो $10,000 वो उन्हें पैसे भेजेंगे। आज एक अलग तरह का चैलेंज दिया गया है। सोशल मीडिया में उस तरह के लेटर्स वायरल हो रहे हैं, जिसमें इस आंदोलनकारियों से यह अपील किया गया है कि जो कोई शख्स 26 जनवरी को लाल किला या इंडिया गेट के ऊपर खालिस्तान का झंडा फहरा देगा, उसे $25,000 इनाम में दिया जाएगा। ये किसान संगठन हैं, इनके झंडे, इनके द्वारा भेजे गए पैसे, उनके इस्तेमाल से ये किसान संगठन दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम किसानों के अनुयायी हैं, किसानों के हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, किसान हैं हम। और ये जो पीछे से इस तरह की जो खबरें आ रही है, जो खुलेआम ये लोग जो हिंदुस्तान को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जवाब ये टिकैत देंगे, ये योगेंद्र यादव देंगे कि ये लोग कौन हैं जो इस आंदोलन के बहाने इस तरह की घृणा, इस तरह की चुनौती, इस तरह का चैलेंज हिंदुस्तान को दे रहे हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? सवाल ये उठाया जा रहा है कि एनआईए ने जो 40 ये खालिस्तानी किसान यूनियन के जो लोग, जो जिनके रिश्ते खालिस्तान से निकले हैं, जो पैसा मंगवा रहे हैं, इनको तलब किया गया, तो ये लोग रूठ गए। ये लोग कहने लगे ये बदले की कार्रवाई किया जा रहा है, आंदोलन को तोड़ने की साजिश बता रहे थे। अब जब उनकी तरफ से ऑफिशियल लेटर इस तरह से रिलीज किया जा रहा है कि हम दिल्ली के बिजली को काट देंगे, तो अगर कोई खालिस्तान का झंडा फहरा देगा, तो ये तो ऑफिशियल बयान उन लोगों के आ रहे हैं। तो ऐसे मौके पे क्या इन संगठनों को, खालिस्तानियों को कंडेम करने की जिम्मेदारी इनकी नहीं है क्या? और तो और इन जब 40 लोगों को पकड़ा गया है, और इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय की तरफ से खुफिया एजेंसी के इनपुट के बाद एनआईए ने और भी अलग अलग एजेंसियों ने इनके जो पैसे बाहर से आ रहे हैं उन पर नजर रखी जा रही है, तब ये बेचैन हो रहे हैं। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अब धीरे धीरे हुआ ये कि ये शुरू में तो इन लोगों ने कहा कि भाई डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है, तो कनाडा में, तो यूके में, तो यूएसए में कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज पैसे लेकर के उन लोगों ने बयान जारी कर दिया। अब इतने सारे दिन हो गए हैं और इंटरनेशनल लेवल पे इनका पूरा का पूरा जो समर्थन था वो खत्म हो गया है, तो अब ये बेचैन होने लग गए हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो ऐसा है कि जिसे आप हर उस
शख्स को भेजें जो इस आंदोलन के साथ है। अगर किसी भी शख्स में जो इस आंदोलन के साथ है या यहाँ पहुँचा हुआ है, अगर ज़रा सा भी हिंदुस्तान के प्रति प्रेम होगा, वो इस वीडियो को देखने के बाद इस आंदोलन को छोड़ के चला आए। और अगर नहीं आता है तो ये समझ लीजिए कि ये देश के वो ऐसे गद्दार हैं जो किसानों के कंधों पे, किसान के नाम पे, पॉलिटिकल पार्टी के बहकावे में आकर या फिर देशद्रोहियों से पैसे लेकर इस देश को बदनाम करने में जुटे हुए हैं। पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो का विश्लेषण मैं करूंगा। मैं आज पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान दे होर जेड़े ऑर्गनस ने स्टेट दे उन्हां नूं मुखातब है। बड़े अफसोस की गल है कि अज जो कुछ दिल्ली दे दुआले हो रहा है, जिथे 5 लाख सिख पंजाबी किसानां ने आके दिल्ली नूं घेरिया होया है 5 एंट्री पॉइंट्स दे उत्ते, इस बारे पाकिस्तान वालों हमायत तां दूर दी गल, उस दे मीडिया ने इस प्रति कोई बहुता ध्यान भी नहीं दिता और इहदी कवरेज भी नहीं कीती। और ये गल दा ध्यान रहे कि भारती हाकमां ने जिवें हिंदूत्व दे एजेंडे दे थल्ले जो हाल 5 अगस्त 2019 नूं कश्मीर दा कीता है, CAA वर्गे कानून लिया के 200 मिलियन मुसलमानां नूं किवें टारगेट कीता है, किवें असम दे विच 2 मिलियन मुसलमानां नूं स्टेटलैस बनाया और एक खौफ पैदा किया होया है। और सिख खलोते ने उस हिंदूत्व दी आइडियोलॉजी नूं चैलेंज करन लई कल्ला दिल्ली दे विच नहीं, दुनिया भर च डायस्पोरा सिखां ने इस मुद्दे दे उत्ते आवाज़ बुलंद कीती है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो फार्मर्स एजिटेशन दे हक च नितरे ने। इंग्लैंड दे 39 मैंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने जिहड़ा अपने सैकटरी ऑफ स्टेट नूं चिट्ठी लिखी है। US कांग्रेसमैन आवाज़ चुक रहे ने ते कित्थे ने पाकिस्तान दे उच्च अधिकारी, उन्हां दे UN मिशन, उन्हां दे हुकूमती अदारे और खास तौर ते मीडिया, जिहदी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने लोगों को दसना है जदों कि इंडिया पाकिस्तान की हर एक्टिविटी इंटरफेयर करता है, किवें इंटरनेशनल लैवल ते पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश होंदी है। सो अज 30 मिलियन सिख कौम के बिहाफ ते मैं गुजारिश करदा कि एक गल ध्यान रहे, ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। तुसीं करतारपुर साहब का कॉरीडोर खोलिया है, समुची सिख कौम दे तुसीं दिल जिते ने, इतिहास सिरजिया। अज सिख इस हिंदूत्व नूं चैलेंज ही नहीं, इस नूं डिस्ट्रॉय करने दे लई लॉक स्टॉक एंड बैरल मैदान दे विच उतरे। प्लीज खुल के हमायत करो। देखा आपने वीडियो, ये एक खालिस्तानी लीडर जो कनाडा के अंदर बैठा हुआ है, ये उसका वीडियो है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जहां 5 लाख सिख पंजाबी किसान आकर दिल्ली को घेरा हुआ है, ये सिख, आपने किसान आंदोलन को सिख आंदोलन में कन्वर्ट कर दिया। कोई कुछ बोलेगा नहीं, राहुल गांधी से सवाल नहीं किया जाएगा कि क्या तुम इसी के साथ हो। और वो आगे लिख रहा है कि दिल्ली के 5 एंट्री पॉइंट्स पर ये सारे लोग जमा हो गए हैं। इस बारे में पाकिस्तान की ओर से तरफदारी तो दूर की बात, पाकिस्तान की मीडिया में कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इसकी कवरेज भी नहीं की गई। बड़ा दुख हो रहा है इन्हें कि पाकिस्तान के मीडिया में इसके बारे में, इन खालिस्तानियों के बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है। आपने इस वीडियो को देखा, ठीक जरा गौर से उसको देखिएगा। वो सामने खालिस्तान का झंडा लगा करके ये बातचीत कर रहा है। अब जब ये पूरा मसला, ये SJF का मसला हो, ये जो खालिस्तानी के अलग अलग संगठन हैं, ये ओपन होकर के जब ये कह रहे हैं कि ये हमारा आंदोलन है, हमारे लोग हैं, हम लोगों ने इतने लोगों को यहां पे जमा कर दिया, हम पैसे भेज रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर इनको गद्दार नहीं कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? ये जो लोग यहां पे योगेंद्र यादव बैठा हुआ है या फिर ये राकेश टिकैत, ये पाकिस्तान में इनको हेडलाइंस चाहिए, पाकिस्तान के टेलीविजन पे इनको चेहरा चमकाना है। ये सारी खबरें आप करना क्या चाह रहे हो? और ऐसे मौके के ऊपर जब देश के अंदर गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, वहां पे आर्मी का परेड हो रहा होगा, और आप इस बात पे जिद पे अड़े हुए हैं बस इसलिए कि आपको विदेश से पैसा आ रहा है। ये ठीक उसी तरीके से जैसे शाहीन बाग में पाकिस्तान से, चीन से
सऊदी अरब से ये जो इनके जो आका बैठे हुए हैं, जो पीएफआई के जरिए ये पैसे भेज रहे थे, तो पैसे लेकर के ये हिंदुस्तान के अंदर जो है वो बवाल मचा रहे थे शाहीन बाग में। तो ये तो शाहीन बाग नंबर 2 है कि आप विदेशी पैसे से लेकर आप हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को चैलेंज करेंगे। और ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं, आप देखिए जिस तरह की खबरें आ रही कि भाई जत्था अलग अलग बना करके पंजाब से लोग अलग अलग होटल में घुस गए हैं और ये लोग यहां पे परेड के दौरान ये लोग विघ्न करने वाले हैं। तो आज इन सारी जानकारी के साथ जो इनका जो कि नेफेरियस डिजाइन है, जो नापाक इरादे हैं इनके, जिस तरीके से इन लोगों ने हिंदुस्तान को चुनौती दी है, ये खालिस्तानी, ये पाकिस्तानी के पैसे पे पलने वाले चट्टे बट्टे, इन लोगों को सबक सिखाने के लिए दिल्ली पुलिस को खुली छूट आज दे दी गई है। कल किसान संगठनों के साथ दिल्ली पुलिस की बातचीत होगी। बातचीत में दो टूक कह दिया जाएगा कि जो कुछ करना है दिल्ली के बाहर, दिल्ली के अंदर घुसने की आप कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही कड़ाई के साथ आपके साथ डील किया जाएगा। मतलब ये कि अब ये वाटर कैनन नहीं चलेंगे, ये तमाशा बहुत हो गया। इस देश में अगर कोई शख्स ये कह रहा है, कोई संगठन इस आंदोलन के जरिए ये कह रहा है, अब ये तो बात तो मानना ही पड़ेगा। ये पैसे आ रहे हैं उनके, आंदोलन में बैठे वाले लोग, ये वहाँ जो 5 स्टार, या समझ में आ रहा है कि किस तरह से वो बिरयानी, वो पिज्ज़ा, ये सब ये कनाडियन, ये खालिस्तानियों के पैसे पे ये सब कुछ हो रहा था। ये तो बात अब खुल के सामने आ गई कि हमने सब कुछ किया, हम सब कुछ कर रहे हैं। अब इसके बाद भी अगर ज़रा सा भी शर्म बची हुई है इनके आंखों के अंदर, तो इसे वो तुरंत कॉल ऑफ करेंगे, सरकार से बातचीत करेंगे। सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है। जो आपका 4-5 पॉइंट था, चाहे वो मंडी को लेकर के हो, चाहे वो एमएसपी को लेकर के हो, चाहे वो कोर्ट में जाने की बात को लेकर के हो, चाहे वो जमीन को प्राइवेट प्लेयर से लेकर के चले जाएंगे उसकी बात हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, बिजली पे सब्सिडी की बात हो, पराली की बात हो, अगर सरकार इन सब मामले पे अगर यू टर्न लेती है, पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन आप अभी जिनके साथ खड़े हैं, इसमें तो कोई भी शख्स आपको गद्दार ही मानेगा। दिल्ली पुलिस को गृह मंत्रालय की तरफ से क्लीन, जो कह सकते हैं कि हरी झंडी दिखा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि आपको जो मन आता है आप करें, यह आपकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बनी रहे। ये जो पंजाब के अंदर में ये जो बहके हुए कुछ लोग अपने ट्रैक्टर को टैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये लोग ये तमाशा अपने गांव में ही रखें तो बेहतर होगा। अदरवाइज दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ा उत्पात मचेगा और इसके लिए ये जिम्मेदारी ये तमाम, ये कांग्रेस पार्टी, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये वामपंथी, ये किसान नेता होंगे और इन लोगों के खिलाफ फिर कार्रवाई होगी। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।